हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। कोर्स नंबर 7, 8 और 9 हम सभी को 30 नवंबर तक पूरा करने हैं। कुछ साथियों ने ये कोर्स कर लिए हैं और कुछ पूरा करने में लगे हुए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कुल मिलाकर हमें निष्ठा के 18 प्रशिक्षण करने हैं, जिनमें से हमने 9 प्रशिक्षण अभी तक कर लिए हैं। लगभग आधी दूरी हम तय कर चुके हैं। साथियों, आप सभी को विदित है कि जब निष्ठा के 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे तब हम सभी शिक्षकों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाना है। और वो सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब हमारा एक टेस्ट होगा 18 कोर्स होने के बाद। अगर हमारे उसमें 60% नंबर से ऊपर आते हैं तब हमको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो साथियों, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कोर्स हम दीक्षा पर कर रहे हैं उन सभी का मटेरियल हमारे पास हो। तो इसी संबंध में मैं आज की वीडियो में आपके सामने कोर्स नंबर 7 विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप अपनी निष्ठा डायरी में नोट कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे बाद में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स नंबर 7 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोर्स नंबर 7। साथियों, ये नोट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नोट्स श्री प्रदीप त्रिपाठी जी उमरिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और हमें ये नोट्स दिए ताकि हम आपके सामने इनको प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन इसका, कोर्स क्रम संख्या 7 नाम क्या है? आप सभी जानते हैं कोर्स 7 का नाम है विद्यालय आधारित आकलन। अगला प्रश्न, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इस कोर्स के द्वारा हम विद्यालय आधारित आकलन के महत्व को जानेंगे तथा आकलन के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन SBA क्या है? विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों की क्षमता, कौशल, प्रगति, प्रदर्शन का आकलन ही SBA कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBA की विशेषताएं क्या है? पहला है SBA की विशेषताएं, इसमें 6 बताई गई हैं। पहली है शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना। नंबर 2, बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित। नंबर 3, योग्यता विकास पर जोर। नंबर 4, भय व तनाव रहित। और नंबर 5, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला। और नंबर 6 है स्व आकलन व सहकर्मी द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन। अगला प्रश्न आता है, आकलन क्यों जरूरी है? आकलन से बच्चों के कौशल, क्षमता, दक्षता व सुधार का क्षेत्र पता चलता है ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आकलन इसलिए जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? इसका उत्तर है, पाठ के अंत वाले प्रश्न। नंबर 2, पाठ के बाहर वाले प्रश्न। नंबर 3, पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर कठिन प्रश्न। तो इसका सही जवाब है, जब आपका पाठ पूरा होने वाला हो तो प्रारंभिक स्तर पर आपको पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों से पूछने चाहिए। अगला क्वेश्चन, आकलन की तकनीक व उपकरण को समझाएं। उत्तर है, आकलन में अवलोकन करना एक तकनीक है, जबकि अवलोकन सूची तैयार करना उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE व विद्यालय आधारित आकलन में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, विद्यालय स्तर पर
सतत व्यापक मूल्यांकन को सीसीई कहते हैं, जिसके आंकड़े उच्चाधिकारियों को भेजे जाते हैं, जबकि एसबीए के तहत छात्रों के सीखने के कौशल प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। सीसीई दीर्घकालिक तथा कुछ ही बार होता है, मगर एसबीए लघुकालिक और प्रत्येक दिवस पर होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने सिखाने में आ रही दिक्कत को समझने में कौन सी चीज़ें मददगार हैं? पहला है ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा। ये सब बच्चों को सीखने सिखाने में जो दिक्कत आती हैं उनको समझने में मददगार होती हैं। एसबीए का पूरा नाम बताइए। एसबीए का पूरा नाम है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परीक्षा की सूचना देना कि कब से होनी है, इसकी प्रकृति क्या है? यह औपचारिक होती है। यह औपचारिक होती है कि जब बच्चों को बताते हैं कि आपके फला डेट से एग्ज़ाम होने हैं। अगला क्वेश्चन, पोर्टफोलियो बनाना मगर उसका प्रस्तुतिकरण न करना, यह उचित है या अनुचित? ये अनुचित है। अगर पोर्टफोलियो बनाया है तो उसका प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन में किन तकनीकों या उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, पोर्टफोलियो, प्रमाणिक आकलन और व्याख्या रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन आता है, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? इसमें अंतर बताया गया है आकलन और मूल्यांकन में। यह आकलन कहीं भी किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है। आकलन इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में अंक दिए जाते हैं। आकलन वर्ष में कई बार, यहाँ तक कि हर दिन कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन यह कुछ ही बार होता है, जैसे कि मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक। क्वेश्चन इसका नंबर पॉइंट 4 है, बच्चे के समग्र विकास व प्रदर्शन का पता चलता है आकलन से, जबकि मूल्यांकन से बच्चे के शैक्षणिक स्तर को की जो प्रगति है उसी का बोध होता है। नंबर 5 पॉइंट है इसका, यह जो मूल्यांकन है बच्चा स्वयं तथा सहकर्मी के साथ रहकर कर सकता है, जबकि मूल्यांकन को शिक्षक या अन्य कोई कर सकते हैं पर बच्चे नहीं। आकलन को बच्चे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केआरपी और एआरपी का पूरा नाम क्या है? एआरपी का मतलब होता है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और केआरपी होता है की रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को क्या कहा जाता है? नियोजन को प्लानिंग बोलते हैं, अन्वेषण को रिसर्च बोलते हैं या इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, परियोजनाएं को प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, परिचर्चा का मतलब होता है डिस्कशन करना और संकल्पनाएं होती हैं कंसेप्ट्स। अगला होता है रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का गुण नहीं है। पहला है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं 4, तो इनमें से एक सही है। बच्चों के अधिगम स्तर को जानने में हेल्प। नंबर 2, बच्चों की कठिनाई को दूर करने का गुण। नंबर 3, शिक्षण की विधा को दिशा देने में। और नंबर 4, इसे अंकों प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, शिक्षक की तकनीक में क्या नहीं आता है? शिक्षक की तकनीक में मूल्यांकन नहीं आता है। प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना, समूह कार्य, ये सब शिक्षण की तकनीक है, जबकि मूल्यांकन शिक्षण की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का उद्देश्य क्या है? छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी जमा करना ही आकलन का उद्देश्य होता है। आकलन के 4 मापदंड क्या हैं? पहला मापदंड है विषय सूची, दूसरा सामंजस्य, तीसरा भाषा और नंबर 4 शब्द सीमा। क्वेश्चन नंबर 21, रूब्रिक्स क्या है? यह मूल्यांकन उपकरण है जिसका निर्माण छात्रों का किसी भी प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। यानी कि रूब्रिक्स एक मूल्यांकन का उपकरण है जिसका निर्माण हम छात्र की जो प्रदर्शन का आकलन होता है उसके करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूब्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं? रूब्रिक्स के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समग्र रूब्रिक्स और नंबर 2 विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर
23 रूब्रिक्स में क्या तरीका है आकलन का? तो इसका जवाब है रूब्रिक्स के अंतर्गत बच्चों को कुछ कार्य सौंपे जाते हैं तथा बताया जाता है कि आपका आकलन कैसे होगा, किस भाग में कितने अंक मिलेंगे। बच्चों को मापदंड के आधार पर स्तर का चुनाव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह अधिगम के आकलन में कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं? इसमें करा सकते हैं शैक्षणिक भ्रमण, सर्वेक्षण, शैक्षणिक कलाकृतियाँ बनाना, नंबर 4 प्रयोग और नंबर 5 पे आता है परियोजनाएं। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे कोर्स नंबर 7 से संबंधित जो आपके काम आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।